नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कान्हा टाइगर रिजर्व से जंगली हाथी को सड़क मार्ग द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में छोड़ने हेतु रवाना। वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा मानव वन्य प्राणी संघर्ष की गंभीर परिस्थितियों से निपटने एवं जंगली हाथियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जनवरी-फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य से आए जंगली हाथियों का दल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास के ग्राम क्षेत्रों में प्रवेश कर गया था। इन हाथियों ने ग्रामीणों के मकानों को क्षति पहुंचाई, फसलों को नुकसान पहुंचाया तथा मानव जनहानि एवं घायल होने की घटनाएं भी दर्ज की गई। मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होने एवं हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 का भाग 1A के अंतर्गत हाथियों को पकड़ने के आदेश जारी किए गए एवं इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया। समिति की अनुशंसा के आधार पर पकड़े गए जंगली हाथियों को सुरक्षित रूप से बांधवगढ़ एवं कान्हा टाइगर रिजर्व में अस्थायी रूप से कैप्टिविटी में रखा गया, जहां उनके स्वास्थ्य की निगरानी, व्यवहार का वैज्ञानिक आकलन और खुले वन क्षेत्र में पुनर्वास की संभावना का परीक्षण किया गया। बांधवगढ़ में रखे गए हाथी को पूर्णतः स्वस्थ और उपयुक्त पाए जाने पर 20 नवंबर 2024 को खुले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। दूसरी ओर कान्हा टाइगर रिजर्व में रखे गए हाथी को स्वास्थ्यगत समस्याओं के कारण तत्काल नहीं छोड़ा जा सका और उसे विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत किसली परिक्षेत्र के अंतर्गत कोपेडबरी हाथी कैंप वेटनरी केयर फैसिलिटी में रखा गया। दिनांक 18 अगस्त 2025 को आयोजित एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कान्हा में रखे गए जंगली हाथी को पूर्णतः स्वस्थ और प्राकृतिक व्यवहार के लिए सक्षम पाया गया। समिति ने अनुशंसा की कि इस जंगली हाथी को सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खुले वन क्षेत्र में छोड़ा जाए ताकि उसके मूवमेंट और व्यवहार की वैज्ञानिक निगरानी की जा सके। दिनांक 9 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे कान्हा टाइगर रिजर्व से उक्त जंगली हाथी को सुरक्षित रूप से परिवहन ट्रक द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खुले वन क्षेत्र में छोड़े जाने हेतु रवाना किया गया। इस अवसर पर श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी, भावसे क्षेत्र संचालक श्री पुनीत गोयल, भावसे उप संचालक डॉक्टर संदीप अग्रवाल, वन्यजीव चिकित्सक कान्हा टाइगर रिजर्व सहित वन अधिकारी एवं क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित रहे। ये पहल स्थानीय ग्रामीण समुदायों को राहत प्रदान करने के साथ साथ जंगली हाथियों के संरक्षण एवं उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सैटेलाइट रेडियो कॉलरिंग के माध्यम से भविष्य में जंगली हाथी के व्यवहार और मूवमेंट की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जो मानव जंगली हाथी संघर्ष को कम करने की रणनीतियों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। ये जो हाथी आप देख रहे हैं, ये पिछले साल जनवरी-फरवरी में अनूपपुर वन मंडल और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे एरियाज में इस हाथी ने काफी घरों को नुकसान पहुंचाया था और कुछ जनहानि भी हुई थी। तो तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के आदेश के आधार पर इसको पकड़कर कान्हा स्थित वेटनरी केयर फैसिलिटी में रखा गया था, क्योंकि इसके पाँव में कुछ चोट भी थी। और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने एक कमेटी भी बनाई थी, एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी, जो कि इसके व्यवहार और इसके स्वास्थ्य के विषय में निर्णय ले रही थी कि इसका व्यवहार कैसा रहेगा। और चूंकि ये कान्हा में रखा गया था, तो ये भी था कि इसका व्यवहार कैसा रहता है यदि मानव के संपर्क में आता है। और इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी हमें आदेशित किया था कि इसको खुले जंगलों में छोड़ा जाए। और जो हमारी एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स, जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि अब ये पूरी तरह जंगल में छोड़े जाने योग्य है, स्वस्थ है, तो अब हम इसको आज यहाँ से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेज रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।